इंटरेस्टिंग होगा ये देखना अमीश कि कुमारी शैलजा का क्या रिएक्शन आता है। रिएक्शन है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो बार बार ये कहती रही, ये मुझे बुलाते नहीं है, ये मेरे साथ रहते नहीं है। देखिए उसका नुकसान तो हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, जो साफ दिखाई दे रहा है। जो चुनाव लग रहा था वन साइडेड है, जो चुनाव लग रहा था कांग्रेस जीत रही है, जो चुनाव लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी के खड़ी नहीं हो रही, ये सारा ठीकरा जो है कुमारी शैलजा के सर पे फूटे फिर कि भाई हम दलित की राजनीति आगे बढ़ा रहे थे और हमारा सबसे बड़ा दलित चेहरा जो है वो हमारे खिलाफ या हमारे सबसे बड़े चेहरे के खिलाफ बयान देता हुआ नजर आ रहा था। ये भी हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 45-39 बीजेपी काफी देर बाद मेजॉरिटी से पीछे हुई है, कांग्रेस 40 के करीब जाती हुई दिख रही है। ये एक बार फिर देखिए आप उलटफेर होता हुआ, कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई, कांग्रेस अभी 34 से 39 तक आई है। अभिज्ञान काफी देर हो गई, आपको लगता है कि यहां से बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए ओपन हाउस है ये अभी यहां पर? मैंने पहले भी आपको कहा कि इसका सिंपल तरीका ये होता है, तजुर्बे के आधार पर आपको बता रहा हूं, शांतनु भी जानते होंगे कि आप के भी जो डाटा एनालिस्ट है वो की सीट्स आइडेंटिफाई करे और देखे कि उसमें डिफरेंशियल्स क्या है। मान लीजिए कोई ऐसी सीट है, क्योंकि एमएलए का चुनाव है और 1000 वोटों की लीड है, तो इसका मतलब कि वो सीट के पलटने के चांसेस कम हो जाएंगे। और कोई ऐसी सीट है जहां पर लीड मात्र 200 वोटों की है, 300 वोटों की है, तो वो पलटेगी। तो वो एनालिसिस अब बहुत क्रूशियल हो जाएगी, ये जानना कि वो सीटें कौन सी हैं जहां पर डिफरेंस का मार्जिन कम है। जब आप ये कह रहे हैं, एक बड़ी खबर है, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस का ज्यादा है। जी ठीक है, 2% और वैलिड 1.5% करीब। हाँ, 0.5% है मेरे ख्याल से, 0.5% ज्यादा है, मतलब कांग्रेस को ज्यादा वोट परसेंटेज। अब देखिए अभी उस पे 3 राउंड का ही अपडेट हुआ होगा, कितने 17 होंगे ना, जी ज्यादा बड़ी 16 कहीं 14 राउंड है। लेकिन आप रूबिका एक पॉइंट जल्दी से, आप कह रहे हैं ना कि 18 सीटें कि कौन सी इवेंचुअली तो 8 सीटों का डिफरेंस है किसके हक में जा रही है, तो आप ये इलेक्शन आराम से कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन के 38% या 39 मानिए 1.7 40.63। हाँ, मतलब और INLD जो है 4.86% है। और इस वक्त एक और आदित्य सुरजेवाला आगे निकल गए हैं, एक बार फिर से बार आगे पीछे हो रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से आगे निकली है, लेकिन विनेश फोगाट का पहले पीछे होना वाकई बड़ी खबर थी। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र हुड्डा आगे है, नायब सैनी लगातार लाडवा से आगे चल रहे हैं, होडल से उदय भान आगे हैं, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान। तो शाम से श्रुति चौधरी आगे है, दिग्विजय जेजेपी के पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे, इतना पीछे चल रहे हैं कि तीसरी पोजीशन के आसपास कहीं पर। सोचिए जेजेपी की क्या हालात हो गए हैं। जेजेपी को बड़ा झटका हरियाणा में लगता हुआ, INLD के खाते में जो जाते। देखिए चौटाला परिवार का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो उनके अब एक होने में है, अदरवाइज वो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। चौटाला फैमिली का पॉलिटिकल डिबैकल हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति जो है, जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था उससे खराब है। यानी यहां पर बीजेपी का एक मेजर कमबैक है हरियाणा के चुनाव के अंदर, मेजर कमबैक। अब इंटरेस्टिंग डेटा ये और जम्मू कश्मीर में एक बड़ा अपडेट पे दे देता हूं, 30 सीटों के लगभग बीजेपी अपने बूते पर लेकर आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 30-31 इस वक्त 28 सीटों पर वहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है। सुरजेवाला के घर से हमारे सहयोगी उवैस जो है वो जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूं उससे पहले ये बता देती हूं कि हरियाणा में 7 ऐसी सीटें हैं। अभिज्ञान फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, और दर्शकों की जानकारी के लिए 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन 1000 से कम है, और ये 7 सीटें अब महत्वपूर्ण हो जाती है। 46, 38 अनिल विज की भी सीट है उसमें, हाँ, 1000 से कम है। हाँ, तो इसका मतलब ये 7 सीटें तो सबसे पहले उस जोन में आ गई जो बदल सकती है, ठीक है, स्विंग हो सकती है। किसके हक में स्विंग हो सकती है? छोटा कांग्रेस ने शुरू किया था, उस पोजीशन को लूज करके बीजेपी ने भयंकर कमबैक किया है। तो अब ये सोचिए कि ये कितनी बारीकी का चुनाव है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि आप काउंटिंग स्टेशन के इर्द गिर्द रहिए।